जय हिंद बच्चों, आज हमारा सेशन 6 स्टार्ट होने वाला है। इसका काफी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन में। और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से मतलब पूरे आप टॉपिक से समझ लो कि 7-8 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से देखोगे तो मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं ग्राफ का यूज करूंगा, तो थोड़ा सा ग्राफ को आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ग्राफ आप सीख लिए, अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लिए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि उस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो मैंने इसका ग्राफ बना के रखा है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली डिफाइंड कैसे होता है, देखिए ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इस तरह से बॉक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगर इसके अंदर हम लोग कोई नंबर रखते हैं, जैसे मान लो हमने 0.5 रखा, तो ये आपको देगा 0। अगर हमने 0.9 रखा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको इक्वल टू 1 कर देते हैं, बट ये गलत है। जैसे हमने इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.9 लिया, तो ये जो है बच्चे 2 लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1.9 का इंटीग्रल पार्ट जो है 1 मिलेगा। तो ये क्या देता है, देखिए अगर आपके पास दो इंटीजर है i और एक अगला इंटीजर है जस्ट इससे ग्रेटर i+1, अगर आप इसके बीच से कोई वैल्यू लेते हो तो ये स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर देता है। मतलब कि ये अगर इंटीजर है, मतलब 5 का इंटीग्रल पार्ट जो है वो 5 देगा, तो i+1 का तो i+1 देगा। लेकिन जैसे ही i+1 से आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हो, कोई भी वैल्यू आप लेते हो तो वो i देगा, मतलब नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे 0 से 1 के बीच का अगर कोई वैल्यू लेंगे हम, तो वो क्या देगा, 0 देगा। y इक्वल टू 0 मतलब कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। ठीक है, अगर यहां पे हमने 1 को इंक्लूड कर लिया है, तो 1 से 2 के बीच में लेंगे, 2 पे हमने यहां पे ओपन रखा है, तो 1 से 2 के बीच में लेंगे तो ये 1 देगा, 2 से 3 के बीच में ये 2 देगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, फ्लोर के टाइप ग्राफ बनता है। ठीक है, इसे फ्लोर ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x इक्वल टू 0.5, तो x इक्वल टू 0.5 का देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है, 0, और उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0। तो ये बिल्कुल सही है, इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 0.5। और आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं इसके बारे में कि 0 पॉइंट, जैसे आप इंटीजर पे देख रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ब्रेक कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस ये इंटीजर पे नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में हमने ले लिया x का वैल्यू कितना, 1.5, तो ये भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है कि एट x इक्वल टू 1.5 क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बिल्कुल, ग्राफ दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, 1.5 के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 के कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शनल वैल्यू ये तीनों आपस में इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यस और नो। तो देखिए यहां पे 0 से जैसे ही आप किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या दे देगा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने काफी बेहतर आपको कंसेप्ट बता दिया। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन के थ्रू हम रिवीजन करवा रहे हैं। हमारा जो पहले का 5 सेशन है वो भी देखना आप ना भूलें, हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो 5 सेशन आप जरूर देखें। मैं इस बात का गारंटी लेता हूं कि उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो मैं जो सीरीज चला रहा हूं, इंपॉर्टेंट 25 या 30 क्वेश्चन को लेकर के मैं पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाता हूं। ठीक है, तो उसको जरूर देखें आप जाकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 1
अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ये इंफिनिटी को टेंस करेगा, और यहां पे f 0 पे 0 बोल रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि साइन इंफिनिटी 0 देगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है, आप यहां पे देखिए x इक्वल टू 2/√π की बात हो रही है। तो यहां पे अगर x का वैल्यू 2/√π रखेंगे तो देखिए आप यहां क्या मिल जाएगा, साइन 1 अपॉन 4/π, और ये साइन π/4 के इक्वल होता है, तो ये क्या दे देगा 1/√2। और ये देखिए मैं ग्राफ से इस चीज को दिखाया हूं कि y इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है, यानी कि ये आपको क्या दे रहा है, y इक्वल टू 1/√2 दे रहा है। क्या दे रहा है, y इक्वल टू 1/√2। 1/√2 क्या है, कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका डोमेन, अब देखो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, इसका डोमेन भी पूछ दिया जाता है, तो डोमेन इसका क्या होता है, एनी रियल नंबर, लेकिन रेंज वो कांस्टेंट वैल्यू ही होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि एक ही कांस्टेंट मिल रहा है ना यहाँ पे। तो रेंज इक्वल टू कितना बोलो, 1 या k, जो कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड। तो देखिए ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो यहां भी देखिए आपको यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का जो तरीका होता है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। कहां पे हमें चेक करना होता है, एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू ए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है ना बच्चों, जहां पे हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लो कंटिन्यूटी की बात करें, तो ये फ्लाईओवर है, क्या है ये, फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर कहीं पे ब्रेक कर गया है, तो वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, उसी पॉइंट पे हमें चेक करना है। और आप देखो जैसे ब्रेक किया हुआ है, तो आप मान लो आजकल के नौजवान है, वो बढ़िया अगर बाइक मिल जाए तो 100 और 80 से कम के स्पीड में नहीं चलते हैं, और अचानक से उनको नहीं पता है कि यहाँ पे ब्रेकर है या ब्रेक कर गया है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। फ्लाईओवर से नीचे जाएंगे, चले कहां जाएंगे, वो ऊपर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप, अगर आपको बाइक चलाने का मौका मिल जाता है, ठीक है, तो स्टंट नहीं करना है, और आपको अपने बैलेंस में चलना है, ठीक है, ताकि ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप डिसकंटिन्यूअस ना हो, है ना, कंटिन्यूटी आपका बना रहे। तो इस तरह से फ्लाईओवर है। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। और जैसे ही आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का आपको, है ना, फीलिंग नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। तो यहां पे जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हैं, अगर आप इस पॉइंट पे आकर के रुक गए, इसका मतलब आपका इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। और इधर अगर आप आकर रुक गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखिए एक तरफ राइट हैंड लिमिट है, एक तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहां तो गैप है ना। ध्यान से देखिए इस चीज को, यहां पे गैप है। अब अगर ये इक्वल हो गया, जो गैप है इसको हम लोग फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, अगर ये इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, अब देखो यहां पे, अब यहां पे आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो एफ एक्स एल एच एल इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब हमें चेक कहां पे कर रहे हैं बेटा, हम चेक कर रहे हैं ए पे। तो ए से अगर लेफ्ट जाएंगे तो ए माइनस एच, अगर राइट जाएंगे तो ए प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए माइनस एच से, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। ठीक है बच्चों, और ये दोनों इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट।
और इसको हम लोग एफ ए को क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू, है ना। और तीनों आपस में इक्वल हो गया तो लिमिट क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब निकालना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट। तो आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 कहां निकालना है, हमें 1 पे निकालना है। तो 1 प्लस एच, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो राइट हैंड जाएंगे तो 1 प्लस एच, लेफ्ट हैंड जाएंगे तो 1 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, एक्स रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस एच से, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एच। एच 0 को टेंस कर रहा है तो 1 आ रहा है आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमने कंसेप्ट भी बताया आपको, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो, देखो एक लाइन में क्वेश्चन बन गया, तो आपका आंसर क्या है, सी। तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया। तो कमेंट जरूर करना बच्चे, आप लोग हमारा वीडियो देखो, कमेंट करो, और भी चैप्टर बताओ कि आप क्वेश्चन पूछो हमसे, है ना। एनर्जी दो यार, एनर्जी देते हो दोगे आप कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो हमारा जोश हाई होगा। और जैसे ही हमारा जोश हाई हुआ तो आपका जोश तो मैं हाई कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ले। क्वेश्चन को देख करके इसका आंसर आपको पता चल जाना चाहिए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा जी, ठीक है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे नहीं होगा जी। अब कैसे पता चला, तो ये चीज मैं अपने लिए थोड़ा ना रखा हूं, आपको बताऊंगा कैसे आया ये। देखो y इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन है बेटा। अब थोड़ा मॉडुलस का कंसेप्ट बता देता हूं। मॉडुलस को हम लोग जब ब्रेक करते हैं तो यहां पे अगर 0 और 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो सेम वही देता है, क्योंकि मॉडुलस क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। और जैसे ही x लेस देन 0 लेते हैं तो ये आगे माइनस लगा लेना पड़ता है। जैसे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3, तो -3 के आगे माइनस लगाओ तभी तो 3 मिलेगा। तो ये होता है कंसेप्ट मॉडुलस का। अब देखो y इक्वल टू x और -x मिल रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो y इक्वल टू x का ये ग्राफ होता है इंक्लाइन विथ 45 डिग्री और ये इंक्लाइन विथ 135 डिग्री। तो ये हो गया y इक्वल टू x और ये हो गया y इक्वल टू -x। अब इसमें हमें x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ी वैल्यू लेना है, तो ये हट गया पार्ट, और इधर इस वाले में लेस देन 0 लेना है, तो ये पार्ट हट जाएगा। तो ये जो v टाइप आपको शेप मिल रहा है, ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स का। तो अब यहां इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। देखो चले जाओ आप उधर कश्मीर, इधर कन्याकुमारी, हर जगह पे ये अपना एग्जिस्टेंस बना के रखा है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, और कंटिन्यूअस मतलब कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। और डोमेन जब रियल नंबर होगा तो कैसे वो ब्रेक करेगा, ठीक है। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है, 1 पे तो है जी, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना हो कि क्या 0 पे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पे कैसा कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है। और शार्प कॉर्नर अगर बनेगा तो फिर ये कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा। और डिफरेंशिएबल कहां होता है, जब स्मूथ कॉर्नर बनेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, तो बेटा यहाँ पे स्मूथ कॉर्नर बनता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए ना, इसको ब्रेक करते हैं तब ये डिफरेंशिएबल होता है। अगर y इक्वल टू 1, अब मान लो कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 की जगह 1 दिया रहे, तो 1 पे ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 पे ये x दे रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए ये भी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। ये LHL एग्जिस्ट कर रहा है, fx एग्जिस्ट का मतलब LHL और RHL इक्वल है, तो कोई भी यहाँ पे एक LHL या RHL आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा k का वैल्यू पूछ रहा है, तो LHL इक्वल टू RHL कर लीजिए।
है ना, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे देखिए ये है 2, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो 2 दिख रहा है आपको, यहां खत्म हुआ और यहां से शुरू हुआ। तो देखिए LHL जब निकालेंगे हम लोग तो 2 माइनस h लेना होगा, RHL के लिए 2 प्लस h। तो क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस h। तो 1 प्लस 2 माइनस h अपॉन कितना? 2k। तो क्या दे दिया आपको? इक्वल टू h0 को टेंस करेगा तो 3 अपॉन 2k। और ऐसे ही RHL निकाल लो बेटा। तो RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे आपको क्या लेना है? 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 प्लस h। दैट मीन्स आपको क्या दे दिया? 2k। अब ये दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब दोनों आपस में इक्वल है, अभी हमने बताया। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इक्वल कर देना है। किसको? LHL RHL को। तो 3 अपॉन 2k, 3 अपॉन 2k इज इक्वल टू कितना? 2k। ठीक, तो ये हो गया 3 इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3/k स्क्वायर इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया √3 अपॉन 2। ये आ गया k का वैल्यू। ठीक है, 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस h। ठीक है, और यहाँ 2k, तो 3 अपॉन 2k। और RHL इक्वल टू k इंटू 2 प्लस h। तो 2k, तो 2k दोनों आपस में इक्वल है। k का वैल्यू √3/2 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो एक बार मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये आप इसको LHL इक्वल टू RHL करके करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन 3 टू द पावर x। तो 3 टू द पावर x का डोमेन है ना, 3 टू द पावर x का डोमेन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन होता है एनी रियल नंबर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर ग्राफिकली भी मैं दिखाऊं, ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू a टू द पावर x का। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, तो उसका डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब मैं आपको बता दूं कि y इक्वल टू a टू द पावर x का जो इनवर्स होता है वो क्या है? y इक्वल टू log x टू द बेस a, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो log x का ग्राफ क्या होता है? देखिए किसी भी फंक्शन का ग्राफ मान लो इस तरह से दे रखा है, तो उसका इनवर्स का अगर ग्राफ बनाना हो तो y इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर इमेज मान करके उसका इमेज बना दीजिए। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू log x टू द बेस a का। अंडरस्टूड? इसका ग्राफ हो गया log x टू द बेस a का। ठीक है, तो देखिए ये y एक्सिस को कट करेगी 0,1 पे, तो ये x एक्सिस को कट करेगी 1,0 पे। क्या होता है इनवर्स में कि जो इनपुट है आउटपुट बन जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा। तो देखिए ना, इसमें डोमेन क्या है? 0, तो रेंज बन गया। इसमें रेंज क्या है? 1, तो डोमेन बन गया। तो ये देखिए, अब ये क्या है? क्या ये कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो तो ये कंटिन्यूअस है कहां? फॉर एक्स बिलोंग टू आर। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, चूंकि इसका डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 0। जो इसका रेंज होगा, जो यहां पे y का वैल्यू होगा सेटिस्फाई करेगा, वो इसका x के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस है तो वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी का, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है। कंटिन्यूअस का मतलब मैं फिर बता रहा हूं LHL इक्वल टू RHL
इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, है ना। तो आप क्या करो, LHL निकाल लो, ठीक है, a प्लस बी यही मिल रहा है, और आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, तो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच एंड 1 प्लस एच। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन में यहाँ पे जवाब आपको मिल जाएगा, सीधा आप पुट कर दो ना x के जगह पे क्या 1, चूंकि कंटिन्यूअस है 1 पे, तो x की जगह पे 1 पुट करो तो a प्लस वाई, और यहाँ क्या है 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। कितना आसान है। और अगर इसको LHL RHL से करोगे तो फिर LHL RHL से करो, मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, है ना। ये भी आप समझ लो फ्री में मार्क्स मिल रहा है, लेना चाहोगे फ्री में मार्क्स, देखो कैसे। अब यहां x के जगह क्या आ गया x प्लस 1, आपको कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x के जगह x प्लस 1 रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू, आपको ऑप्शन से भी मैं बताता हूं, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ले लिया और इसके जगह पे आपने क्या रख लिया x प्लस 1, तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 4, तो आपको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, लेकिन हमें क्या चाहिए प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अब देखो यहां पे इस ऑप्शन में अगर इसको एफ एक्स मानते हो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 1 माइनस 5x प्लस 6, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये 7 हो जा रहा है। यहां देखिए x प्लस 1 माइनस, अच्छा एक चीज और, x यहां भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एक मिनट आप देखो, शायद आपको यहीं से आंसर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे छूट जा रहा है ना। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 5, तो यहाँ भी x के जगह x प्लस 1 आ गया प्लस 4, देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया माइनस 3x, और ये हो गया 1 और ये माइनस 5, तो माइनस 5 और प्लस 4 कितना 5, तो ये 0 हो जा रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई। अब इसको देखो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 माइनस 5x माइनस 5 प्लस 6, तो ये हो गया माइनस 3x और 5 और 6 7, ये प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 प्लस 2 आ रहा है ना, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 3 और प्लस 3, तो ये नहीं, ये फिर करेगा, डी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो और इसको तो ऑप्शन से किए हम, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 1 से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 से आप रिप्लेस कर दो, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो देखिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 3, ठीक है, प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3, हाँ ठीक है, प्लस 2x, तो माइनस 3 प्लस 5, ये आपका डी आंसर, यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x
log 1 माइनस एक्स। तो साइन एक्स लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है ना, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कर लीजिए। तो ये 1 होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां माइनस है तो इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये भी अब 1 के इक्वल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -1। 1 इंटू 1 इंटू -1, दैट मीन्स -1 इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आप देखिए पहले इसको सोल्व कीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 1, ये देखिए किस फॉर्म में है, यहाँ पे यहाँ पावर 4 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस यहाँ पे 1 क्यूब, ये 1 होना चाहिए, तो एक्स माइनस 1, ये 1 होना चाहिए। 1 सेकेंड, के क्यूब। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, कुछ ना कुछ एरर है, या तो यहाँ पे 1 होना चाहिए या यहाँ पे k टू द पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फिर ये 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कभी कभी एरर आ जाता है ना, और वो एक्चुअली इंसान है ना, कभी कोई चीज बहुत बारीकी से नहीं देख पाता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी आ जाती है, तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2। तो कॉस इनवर्स का डोमेन जानते हैं क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये होता है कॉस इनवर्स के लिए कंडीशन, है ना। जो कॉस का रेंज होता है वही आपके कॉस इनवर्स का क्या होता है, डोमेन होता है। तो अगर आपका फंक्शन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। अब x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, x माइनस 2, तो ये भी लाई करेगा कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि x रिप्लेस हो रहा है किससे, x माइनस 2 से। कितना आसान है, -2 हटाओ तो +2 कर दो इनइक्वालिटी में, तो x का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, अब +2 करोगे तो 1 से 3। कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर आ गया बी, है ना। साइन का भी यही होता है डोमेन, क्या, -1 से 1। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो आप क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ये हम लोग अप्लाई करते हैं 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म में। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं जब तक वो 0/0 फॉर्म से हट ना जाए। ठीक है, और फिर जैसे ही वो हट जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में या सेकेंड डेरिवेटिव, जैसे ही वो हट गया तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट इवेलुएट कर देते हैं। तो इसको आप उससे भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल से भी। और दूसरा जो तरीका है कि आपको मैं बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। लेकिन जैसे ही, ये तो नेचुरल लॉग के लिए होता है, x इक्वल टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x की बात होगी, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x log a, इसका वैल्यू होता है
ठीक है, किसका, a टू द पावर x का। अब log a से हम लोग क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर की इक्वल करना है, तो log a से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो log a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये 1 को टेंस किया तो आपका क्या आ गया, log a रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए 3 टू द पावर x, तो यहां पे इसको ब्रेक कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x अलग अलग कर दे, 3 टू द पावर x माइनस x अपॉन माइनस 1 अपॉन x, ऐसे ब्रेक कर लेंगे इसको। अब दोनों जगह लिमिट लगेगा तो यहाँ क्या दे देगा, log कितना, log 3, और यहां दे देगा चूंकि माइनस एडजस्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दे देगा माइनस log 3। तो बताओ क्या आंसर आ गया, 0। कितना आसान है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है e टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स, इसका ग्राफ हमें देखना है। देखिए अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में हमने जिक्र किया कि ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है y इक्वल टू ई टू द पावर x का, और y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स और y इक्वल टू ई टू द पावर x। ये सारा ग्राफ मैं बच्चों को बताता हूं ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में, मतलब आपको ग्राफ क्लियर है तो इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे आप, तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो आपको क्या दे देगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, और जब x लेस देन 0 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर x दे देगा। अब देखिए इस वाले ग्राफ में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि ये वाला पार्ट यहां से हट जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करता हूं, देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा, और इसमें x लेस देन 0 वाले में तो यहां पे x लेस देन 0 लेना है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ग्रेटर देन वाला पार्ट हट जाएगा, तो आपको ये ग्राफ मिला। अब यहां देखिए ग्राफ कैसे मिल रहा है, इस तरह से ग्राफ मिल रहा है, तो कैसा कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे टॉप कॉर्नर बन रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो होगा, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 बिल्कुल गलत है भैया, तो ये आपका ए ऑप्शन फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। इस तरह से ग्राफ से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो 2019 में ये एक ही बार 3 क्वेश्चन बच्चों को बेनिफिट हो गया, जिन बच्चों को पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर था वो बच्चे जो है 3 क्वेश्चन मतलब उसको आसानी से मिल गया, है ना। अब देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, सब ये पीरियड सबको पता होता है, क्या होता है भाई 2 पाई। ग्राफिकली भी देखो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो 2 पाई डिस्टेंस पे ये रिपीट करता है, किस डिस्टेंस पे, 2 पाई डिस्टेंस पे। 1 सेकेंड, अब देखिए यहां पे अगर मान लो फंक्शन लिख दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स, तो ध्यान रखिएगा इसका जो पीरियड होगा आपका पूरा साइन एक्स में, है ना, जो पीरियड साइन एक्स का होगा उसमें जो यहां नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, आपका पीरियडिक फंक्शन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी फॉर्म का क्वेश्चन होता है, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स का पीरियड हर एक बच्चे को क्लियर होता है, कितना होता है भाई 2 पाई। y इक्वल टू कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई होता है। सिर्फ y इक्वल टू टेन एक्स एंड y इक्वल टू कॉट एक्स, इसका पीरियड होता है पाई। बाकी और जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन जैसे ही चेंज कर दिया जाए तो यहां पे जो मेन पीरियड होता है उसमें उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर रखना, बाकी डिटेल में, है ना, ये चीज ऑफलाइन में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे
gx क्या है, साइन x/4, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1/4, तो gx का पीरियड कितना हो गया, अब वह 2 पाई को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से, है ना, 1/4 से, 2 पाई को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से, तो 2 पाई अपॉन 1/4 दैट मीन्स 8 पाई, तो ये आ गया पीरियड किसका gx का 8 पाई, ये फाइनल आंसर है ना। अब देखिए hx, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि cos 4x अपॉन पाई, इसका पीरियड, अगला क्वेश्चन यही है कि hx इक्वल टू क्या दे रखा है cos 4x अपॉन 5, इसका पीरियड पूछ रहा है आपसे, तो a का वैल्यू यहां कितना हो गया, a का वैल्यू 4/5 हो गया, तो इसका जो पीरियड होगा है ना वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4/5। अब कैलकुलेट कीजिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 पाई अपॉन 4, तो ये हो गया 2 से कैंसिल 5 पाई/2। ओ भाई साहब देखिए तो ये भी आसानी से बन गया, कितना आसान क्वेश्चन है, फ्री में नंबर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ एक्स का पीरियड बताइए, तो एफ एक्स क्या है gx प्लस एच एक्स। अब gx आपका फंक्शन क्या था भाई, gx था, देख लीजिए gx जो फंक्शन था वो था साइन x/4, gx था साइन x/4, और hx जो फंक्शन था वो था कितना cos 4x/5, cos 4x/5। इसका पीरियड कितना मिला हमें, इसका पीरियड मिला 8 पाई, और इसका पीरियड हमें कितना मिला, इसका पीरियड मिला 5, देख लीजिए चेक कर लीजिए कितना 5 पाई/2, 5 पाई/2। अब जब भी इस तरह से दो फंक्शन का सम डिफरेंस होगा तो फाइनल फंक्शन का जो हमें पीरियड निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले का और दूसरे वाले का दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वही इसका फाइनल पीरियड होगा। तो यहाँ पे पाई क्या है, कॉमन है ना पाई, तो पाई तो अटैच हो जाएगा, 8 एंड 5/2 का एलसीएम आप निकालो, एलसीएम ऑफ 8 एंड 5/2, तो क्या होता है एलसीएम, फ्रैक्शनल का एलसीएम, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता है, एलसीएम ऑफ a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ, तो ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है फ्रैक्शनल का क्या एलसीएम। तो बताओ बेटा यहां पे 8 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, और एचसीएफ 1 एंड 2 का 1, तो आपका और 5, फिर इसके बाद क्या कर दो पाई अटैच कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया ढूंढ लो 40 पाई। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो है पीरियोडिक, बहुत दिनों के बाद एक बार 2017 या 15 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, साइन एक्स का पीरियड डायरेक्ट पूछ लिया था, तो साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड पूछ ले तो वो तो डायरेक्ट याद होता है आपको, लेकिन अगर यहां पे इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा है ना y इक्वल टू एफ ए इंटू एक्स के फॉर्म में, तो इस तरह से हम लोग पीरियड निकालेंगे। तो ध्यान से इस सीरीज को, इस सेशन को देखिए, मैं तो गारंटी देता हूं कि भाई कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना, जिसमें फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अरे तो साइन एक्स क्या है 0 पे कंटिन्यूअस है, तो साइन 0 0 होता है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, फाइनल आंसर 0 पे चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप 0 पुट कर दो, तो साइन 0 0 k का वैल्यू 0 आ जाएगा, काम खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तो जो मेरे सीरीज को या मतलब सेशन को कंटिन्यूअस देख रहे हैं उनको मैंने बोला है कि इनइक्वालिटीज हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, पूरा इनइक्वालिटीज डिटेल में हमने पढ़ा रखा है 2-3 सेशन में। ठीक है, तो आप इनइक्वालिटीज वहां पे जाकर जरूर पढ़ें।
अब यहाँ देखिए किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना हो और स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन हो तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे ही लेस देन 0 लेंगे रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो मामला खराब, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड, जो एग्जिस्टेंस है खत्म। तो भैया इस इक्वलिटी को सोल्व कैसे करते हैं, तो इसका रूट निकाल लेंगे, रूट क्या मिलेगा 2 एंड 3। अब यहां से रखिए कोई नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसके बीच का कोई नंबर रखिए आपको निगेटिव मिलेगा, मतलब ये ऑड टाइम्स है तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, फिर ये ऑड टाइम्स है रूट मतलब एक ही बार आया है तो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या मांग रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 माइनस एक्स, ओहो यहाँ पे 2 माइनस एक्स है भैया, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स निगेटिव में आ गया तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये मांग रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें आपको इस इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग टू 2 to 3, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं वही दिख जाता है, वही लगता है कि अच्छा वही है, तो x माइनस 2 नहीं 2 माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, 2019 फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन आपको मिलेगा तो वो एक्सपोनेंशियल में ही मिलेगा, अदरवाइज किसी और टाइप में इस टाइप का रिलेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमारा जो मेन फंक्शन है बेटा वो है 3 to the power 1 plus x, मेन फंक्शन क्या है 3 to the power 1 plus x। अब यहां पे इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप एफ वाई लिखेंगे तो यहाँ x की जगह y आ गया तो यहाँ भी हो जाएगा 1 plus y, और यहाँ x की जगह z आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 plus z, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या लिखोगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड, है कि नहीं, इज इक्वल टू, अब जब मल्टीप्लाई करोगे बेस 3 होगा, पावर 8 हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 8-9 से पढ़ते आ रही है चीज, है कि नहीं। तो 3 to the power है क्या हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा तो 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यस और नो। अब इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, 1 प्लस एक्स रिप्लेस हो रहा है किससे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, तो देखो क्या लिखोगे इसको 3 to the power 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, और यहां क्या आ गया +2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैच करो, ए तो बिल्कुल नहीं, बी भी नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है 1 प्लस 1 है, ठीक है। तो एक्स अगर रिप्लेस करोगे किससे, एक्स वाई जेड से, फंक्शन एक्स में एक्स अगर रिप्लेस करो एक्स वाई जेड से, तो देखो ना कौन मैच कर रहा है, यही तो कर रहा है, इसमें है ना +2 एक्स्ट्रा, आ गया समझ में, कमेंट जरूर करना बेटा समझ में आ गया तो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां देखिए अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ln दिस इज एन इवन एन ऑड, मैंने पहले भी बताया है कि इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स को सेटिस्फाई करे, इवन, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स को सेटिस्फाई करे तो ऑड, ठीक है, माइनस यहां प्लस यहां माइनस, तो ये हो गया आपका इवन फंक्शन, और ये क्या हो गया फंक्शन, है कि नहीं। तो बेटा अब आपसे क्या कर रहा है कि चेक कीजिए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, लॉग अगर आ गया तो 99.999% वो ऑड होगा, चेक करके बताता हूं, तो आपका आंसर इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं तो ऑड होगा, होना ही चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, माइनस एक्स का होल स्क्वायर वही मिलेगा, ln कितना √x² प्लस 1, और यहां पे देखिए एक सेकंड थोड़ा सा साफ सुथरा लिखता हूं, ऐसे तो साफ सुथरा लिखता ही हूं
लेकिन यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ऊपर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज करना मतलब कि यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस वाले से डिवाइड कर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखिए ये हो गया कैंसिल, तो अब वहां न्यूमरेटर में क्या बच गया 1, ये ऊपर जाएगा पावर, तो क्या मिल जाएगा लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आगे आ जाएगा तो माइनस ऑफ लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसका मतलब आगे माइनस लग गया है ना, तो क्या होगा ऑड फंक्शन, दैट मीन्स माइनस ऑड फंक्शन। मिला ना तब। अगले क्वेश्चन में देखो, लिमिट आ गया भाई, लिमिट आ गया और यहाँ पे 5/6 है, 0/0 फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज कर लो। क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू कितना 5/6, फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखो साइन एक्स को t मानोगे तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t, है ना, माइनस t प्लस माइनस 1, तो 2t निकलेगा कॉमन, t प्लस 1, है ना, और यहाँ माइनस 1 कॉमन निकलेगा t प्लस 1, तो t प्लस 1 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। तो अगले में देखो 2t स्क्वायर माइनस 3t, तो माइनस 2t और माइनस t प्लस 1 ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 2t, यानी कि 2t माइनस 1, और माइनस 1 निकालोगे तो 2t निकाल लिया ना, तो t माइनस 1, तो यहाँ भी t माइनस 1, तो आपका दूसरा फैक्टर आ गया 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1। अब देखो ना t 2t माइनस 1 क्या है, कॉमन हो गया ना, तो हमने t किसको लिया, हमने sin x को t ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2t माइनस 1 2t माइनस 1 ये कॉमन हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर साइन, इसमें से देखिए साइन x प्लस 1 अपॉन साइन x माइनस 1, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम 5/6, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना साइन 5/6, साइन 5/6 का वैल्यू बोलिए 30 डिग्री 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3/2 अपॉन माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 आपका फाइनल आंसर है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको फैक्टराइज करके। अब मेन चीज क्या है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है नीचे भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब ये एक फैक्टर, तो इसका क्या है एक फैक्टर इसका, यहां देखिए जैसे ही x टेंस टू a कर रहा है तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस से, तो यहाँ पे एक फैक्टर साइन x माइनस कितना साइन 5/6 ये हो जाता, तो इस तरह से भी आप टी मान कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, है ना, इज फंक्शन दिस डिक्रीजिंग लेफ्ट, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं, कैसे करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, देखिए अगर कोई भी फंक्शन है ना दे रखा है, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिल गया तो फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है तो एफ एक्स इज बोलो ना डिक्रीजिंग, यस और नो, एफ एक्स क्या होगा डिक्रीजिंग, है कि नहीं। अब डेरिवेटिव निकाल लो बेटा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 5। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा,
तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/2। तो चेक कर लो 5/2, यहां से अगर कोई वैल्यू रखोगे तो आपको प्लस मिलेगा, रख लो आप 5/2, 3 रख के देखो तो आपको क्या मिल जाएगा 3 2 6 प्लस मिलेगा, यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो कह रहा है कि किसमें ये किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग के लिए है ना, आप देखिए 5/2 माइनस इनफाइनाइट से 5/2, तो माइनस इनफाइनाइट से 5/2 के बीच में ही 2 आ रहा है ना, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलिए अगली बार अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना 1। अब एफ एक्स क्या आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस f1, यहां 1 रख दो, क्या करोगे 1 रखोगे, तो जब 1 रखोगे यहां पे तो क्या मिल रहा है √24, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा। और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो जब रेशनलाइज करोगे आप, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया कितना √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √24 अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √24। तो न्यूमरेटर क्या मिल रहा है देखो ना बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √24। अब यहां देखो क्या मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे लिमिट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकाल लो, आगे रख लो उसको, तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स माइनस 1 √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √24। तो ये हो गया कैंसिल, 1 प्लस 1 2, और यहाँ क्या होगा 2, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा √24, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस आएगा 2 √24, रख के देखो ना -1 अपॉन √24, ये फाइनल आंसर है, आ गया। तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन प्योर शॉर्ट है, डाई नंबर आपका कोई नहीं रोक रहा है। तो ये काफी टाइम इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बस बच्चे यहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं, करे तो क्या करें। तो रेशनलाइज किया ना, ये रेशनलाइजेशन लिमिट, ये क्या है रेशनलाइजेशन मेथड है लिमिट का, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है। ओ भाई साहब देखो ना, मॉडुलस की बात हुई है हमारे बीच, अभी हुई है। तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, क्योंकि कुछ भी आ जाए यहाँ पे मॉड के अंदर ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये आपका गलत है। और कह रहा है कि नॉट करेक्ट, तो यही तो है आंसर हमारा, हो गया काम खत्म, आगे हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 0 पे ये क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, तो कंसिडर द फंक्शन दिस इज, ये कंटिन्यूअस। अच्छा चलिए ऑप्शन से करना, इट इज कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा तो यहां आ जाएगा कितना 2/5। यहां देखिए x, इसको आप ऐसे करेंगे ना, लिमिट x टेंस टू 0 क्या होता है साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x से यहाँ पे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट साइन 2x अपॉन कितना है 5x, तो 5 इंटू 2x अगर लिखोगे आप तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये देखो ये 1 दे दिया तो आपका आ गया 2/5, बट यहाँ पे क्या है 2/15, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही तो फाइनल आंसर है। और ये साफ दिख रहा है, ये आपका लिमिट दे देगा वैल्यू 2/5 है ना,
और यहाँ 2/15 है, तो हमें इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 5x, आंसर 3/5, निकाल लो इसको बाहर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x अपॉन साइन 3x, एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, निकाल लो यहां से इसको बाहर, 2/3 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आई थिंक सब समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज थोड़ा मैं ज्यादा क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि इसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सब कुछ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ये डिफाइंड हो रहा है ना, fx इक्वल टू डिफाइंड ए फंक्शन ऑफ r, देन व्हाट इज द डोमेन, डोमेन की बात हो रही है, और स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको डिफाइंड होने के लिए x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां देखिए x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब कि ये कह रहा है कि 1 से बड़ी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट 4 नहीं लेना है। तो देखो भाई, चेक कर लो, तो 1 से 4 और 4 से इंफिनिटी, 4 ओपन है ना 4 पे, यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। 4 है यहाँ पे, देखिए 4 पे, क्योंकि 4 को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो 1 से 4 ओपन ब्रैकेट, 4 से इंफिनिटी, डी इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, डोमेन क्वेश्चन को। अब देखिए, एफ इज इवन फंक्शन और एफ डैश एक्स क्या होगा, 100% ऑड होगा बेटा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड, और फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन। कैसे, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक, चेक कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन है, बट इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आपको क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स, तो ये इवन फंक्शन होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, इस कंसेप्ट को याद रखना है बच्चों, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ऑड फंक्शन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये देखो, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपसे डोमेन पूछ रहा है, और डोमेन निकालने के लिए हमें कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। स्क्वायर रूट अंडर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 की इक्वल हो गया तो कहानी खत्म, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो एफ एक्स डिफाइंड तब होगा जब मॉड एक्स माइनस एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 और मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, अब ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब x लेस देन 0 लेंगे। क्या लेंगे, x लेस देन 0। अरे 0 लेके देखो ना, 0 ग्रेटर देन 0, तो बेटा क्या सेटिस्फाई करेगा, मजा लग रहा है सुनने में, सही लग रहा है, नहीं। 1 ग्रेटर देन 1, 1 लेके देखो, ये भी फेल। अब कोई निगेटिव वैल्यू लेकर देखो, -1, तो -1 का मॉड 1, तो 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो x क्या होगा, x बिलोंग टू कितना, माइनस इनफाइनाइट से 0, ओपन ब्रैकेट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1 x क्यूब। अब यहाँ पे -1 अगर रखिएगा तो ये -1 देगा, -1 + 1 0 मिल गया आपको न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर भी 0 मिल रहा है, यानी 0/0 फॉर्म में है। तो सिंपल सा एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे आप, तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या हो गया, 3x² + 2x अपॉन यहाँ पे हो गया 2x + 3। अब देखिए ये
0/0 फॉर्म से हट गया तो आप लिमिट इवेलुएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 -2 अपॉन ये हो गया आपका -2 + 3, दैट मीन्स 1/1 आंसर आ गया आपका, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाता है। रेंज निकालना है इसमें, और ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक, और नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो इस फंक्शन को y मान लेते हैं। रेंज निकालने के लिए, रेंज बेसिकली क्या होता है, तो जो x का वैल्यू होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और y को डिफाइंड होने, मतलब y को डिफाइंड होने के लिए जो x का वैल्यू होता है उसको डोमेन कहते हैं, और x को डिफाइंड होने के लिए जो y का वैल्यू में से मिलता है उसको रेंज कहते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट, तो हम लोग x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए x² अपॉन 1 + x², तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y + yx² इज इक्वल टू x², ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² कॉमन निकलेगा, 1 - y, y इक्वल टू दिस, एंड x² इक्वल टू y अपॉन 1 - y, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा √y अपॉन 1 - y, प्लस माइनस यहाँ लगेगा, लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो y अपॉन 1 - y ये स्क्वायर रूट के अंदर है, x रियल है, तो x तभी डिफाइंड होगा जब y अपॉन 1 - y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम मेथड से इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, रूट आ जाएगा इसका 0 और इसका 1, 0 एंड 1। अब यहां से 2 रखो तो देखो क्या दे देगा आपको, निगेटिव, और यहाँ पे 1 टाइम्स ये है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मांग रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है y बिलोंग टू, देखिए 1 अगर रखोगे आप तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 to ओपन ब्रैकेट 1। ये फाइनल आंसर है, 0 to ओपन ब्रैकेट 1, कहीं दिख रहा है, यस, ओपन ब्रैकेट 1, ये होगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि 1 पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, तो ये आपका इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे। जो हमारा लास्ट का 5 सीरीज है उसको भी आप अच्छे से रीड कीजिए, देखिए, है ना, आपको एक से एक कंसेप्ट मिलेगा, कैसे क्वेश्चन को आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं, कैसे आपको टेक्निकली करना है क्वेश्चन को, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सारा चीज मैंने बताया है। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो अगला जो हमारा सेशन होने वाला है उसको भी आप देखना ना भूलेंगे, वो भी और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं लेकर आ रहा हूं, इसको आप रहने दो, आप देखो क्या मैं लेकर आता हूं, मैं मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, है ना, वो सरप्राइज है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप देखना ना भूलें।